हेलो, हाय, मैं डॉक्टर ऋषिका मुथा। मैं चाइल्ड आई केयर एंड स्किन स्पेशलिस्ट हूँ इंदौर से। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट निस्टैग्मस। सो व्हाट इज़ निस्टैग्मस? निस्टैग्मस होता है कि शेकिंग ऑफ द आइज़। अगर हम एक लेमन टर्म में बोले तो ये एक इनवॉल्यूंट्री, मतलब कि खुद ना किए जाने वाली टू एंड फ्रो मूवमेंट बोल सकते हैं, जिसमें आइज़ ऐसे 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 से शेक करती रहती हैं। ये निस्टैग्मस के टाइप्स कितने होते हैं? निस्टैग्मस कंजेनिटल निस्टैग्मस हो सकता है या फिर एक्वायर्ड निस्टैग्मस हो सकता है। कंजेनिटल निस्टैग्मस अराउंड 6 to 8 वीक्स ऑफ एज पे, बर्थ पे ही बच्चे को आ जाता है। एंड आफ्टर अगर 6 मंथ्स कुछ आए तो फिर वो एक्वायर्ड इन्फेंटाइल में जाता है। अब ये इसमें कंजेनिटल निस्टैग्मस और इन सब में टाइप्स होते हैं लाइक सेंसरी एंड मोटर। सेंसरी निस्टैग्मस का मीनिंग ये है कि आपके आईज में विजन भी पुअर है। विजन पुअर होने के कारण आपको निस्टैग्मस है, लाइक कि आपके कोई ऑप्टिक नर्व, मतलब आंख की नस में प्रॉब्लम है, पर्दे में कुछ प्रॉब्लम है, या कुछ और आपको कैटरैक्ट है, मतलब आपका विजन क्लियर नहीं है जिसके कारण आपको निस्टैग्मस हो रहा है। एंड एक होता है मोटर निस्टैग्मस, जिसमें कि आपका विजन भी सही है, ब्रेन के भी सब सही है, और फिर भी निस्टैग्मस हो रहा है, तो उसको मोटर निस्टैग्मस कहते हैं। निस्टैग्मस में बच्चे को क्या दिखता है? निस्टैग्मस में बच्चे को कुछ भी शेक करता हुआ नहीं दिखता है। बट अडल्ट्स में अगर निस्टैग्मस एक्वायर्ड, जैसे कि आफ्टर स्ट्रोक आ गया, या कोई हेड इंजरी हो गई, या कोई एक्सीडेंट हुआ, तो एडल्ट्स को सब जैसे वॉल्स और ये सब शेक करते हुए दिख सकते हैं। बट बच्चों को जनरली ये सब कुछ अप्रिशिएट नहीं होता है, जबकि बाहर से देखने वाले को आइज़ उसकी हमेशा एक रैपिड मूवमेंट में होती हुई दिखती हैं। निस्टैग्मस कैसा हो सकता है? टू एंड फ्रो मूवमेंट हो सकता है, मतलब कि हॉरिजॉन्टली ऐसे हिल सकती हैं आइज़, अप एंड डाउन हिलती रह सकती हैं आइज़, या फिर आइज़ रोटेटरी मोशन में हिलती रह सकती हैं। निस्टैग्मस के कारण क्या होता है? निस्टैग्मस के कारण कई बार एब्नॉर्मल हेड पोस्चर लिया जाता है। एब्नॉर्मल हेड पोस्चर क्यों लेते हैं? क्योंकि एब्नॉर्मल हेड पोस्चर इसलिए लिया जाता है जहाँ पे कि निस्टैग्मस की मूवमेंट, यानी कि शेकिंग आइज़ की मूवमेंट मिनिमम हो। जहाँ पे उसको बोलते हैं नल पॉइंट, मतलब कि जहाँ पे मिनिमम हमारी आइज़ हिले, वैसी डायरेक्शन में हमारा ब्रेन उन आइज़ को फिक्स कर देता है। एंड देन उसको बैलेंस करने के लिए एक हेड पोस्चर लिया जाता है। जैसे कि आपकी, हम नॉर्मल किसी की आइज़ सेंटर पोजीशन में ही नल है, हम सीधा देखते हैं। बट निस्टैग्मस वाले पेशेंट्स की मान लीजिए कि सबसे कम मूवमेंट इस साइड पे है, तो उसका ऐसा हेड पोस्चर आ जाएगा। एंड निस्टैग्मस के कारण और क्या इश्यूज हो सकते हैं? उसकी विजन कम हो सकती है, कई बार एडल्ट में डिजीनेस होती है, एंड हेडेक्स हो सकते हैं, फोकसिंग में प्रॉब्लम आती है, लाइट में सेंसिटिविटी ऑफ लाइट हो जाती है। एंड ये मोर कॉमन प्रॉब्लम्स होती है एल्बिनिज्म के पेशेंट्स में, जैसे कि जिनका एल्बिन की प्रॉब्लम होती है, जिनके आइरिस का कलर लाइट है, स्किन का कलर लाइट है, हेयर्स का कलर लाइट है, उनमें निस्टैग्मस ज़्यादा देखा जाता है। एंड देन हम निस्टैग्मस के ट्रीटमेंट के लिए क्या कर सकते हैं? निस्टैग्मस के ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास नॉन सर्जिकल एंड सर्जिकल ऑप्शन रहता है। नॉन सर्जिकल ऑप्शन में हम निस्टैग्मस में पेशेंट को ग्लासेस देते हैं। ग्लासेस या कॉन्टैक्ट लेंस, बहुत छोटे बच्चों में कॉन्टैक्ट लेंस नहीं दे सकते हैं। इन सब से निस्टैग्मस क्योर नहीं होगा, बट जो शेकीनेस ऑफ मूवमेंट है वो थोड़ा बेटर हो जाएगा, क्योंकि उसका विजन अच्छा हो जाएगा। निस्टैग्मस के पेशेंट को ग्लासेस ज़रूर वियर करने चाहिए अगर उसका पावर आ रहा है तो। देन हमारे पास निस्टैग्मस के लिए सर्जिकल ऑप्शंस आते हैं। कई बार हमारे को सर्जिकली के थ्रू हम निस्टैग्मस की मूवमेंट्स और जो उसका एबनॉर्मल हेड पोस्चर है, जैसे कि अगर राइट साइड टर्न है या लेफ्ट साइड, तो हम कोशिश करते हैं कि हम आइज़ को ऐसा फिक्स करें कि पेशेंट स्ट्रेट हेड में अच्छा देखने लग जाए, और उसका निस्टैग्मस की जो मूवमेंट है वो भी लो हो जाए। एंड देन कई बार कुछ पेशेंट्स में हमें प्रिज्म ग्लासेस देने पड़ते हैं अर्ली स्टेज में एबनॉर्मल हेड पोस्चर के लिए, या कई बार पेशेंट्स का नियर के लिए निस्टैग्मस कम होता है तो उसके लिए भी स्पेशल ग्लासेस देने पड़ते हैं। निस्टैग्मस में कई बार ये पूछा जाता है कि ये इनहेरिटेबल है। यस, कई बार ये अगर फैमिली में रन भी करता है तो उसी के लिए हम पूरी जेनेटिक टेस्टिंग करा सकते हैं। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर पेरेंट में है तो बच्चे में आए ही। बट कई बार हम रिट्रोस्पेक्टिवली जाके देखते हैं कि अगर बच्चे में है तो पेरेंट में हो सकता है। एंड देन निस्टैग्मस फुली क्योर नहीं हो पाता है, उसके लिए अलग अलग मेडिकल ऑप्शंस में दवाइयाँ भी रहती हैं। बट हाँ, हम उसकी मूवमेंट कम कर सकते हैं, सर्जरी के थ्रू उसको बेटर कर सकते हैं, ताकि उसकी लाइफस्टाइल और लिविंग थोड़ी बेटर हो सके। एंड अगर कई बार कई केसेस में एमआरआई भी लगता है,
टू वर्कअप फॉर द न्यूरोलॉजिकल केसेस। एंड कई केसेस में हमारे को ईयर टेस्टिंग भी लगती है, कई बार ईयर में प्रॉब्लम होने के कारण भी निस्टैग्मस होता है। सो इफ़ अगर आपके बच्चे को या आपको निस्टैग्मस है तो एक निस्टैग्मस या स्क्विंट स्पेशलिस्ट से ही उसका टेस्ट कराएं, एक डिटेल वर्कअप कराएं, एंड डेफिनेटली आप उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट लें। थैंक यू।